गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को बता दूं कि आज आपकी परीक्षा है क्लास 12th साइंस और आर्ट्स वालों का, और ये मेरा आज आप लोगों के लिए क्लास 12th का अंतिम वीडियो रहेगा। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कल जो पेपर हुआ आर्ट्स का, उसमें से क्या क्या चीज़ें हुई। कुछ क्वेश्चंस तो वैसे चैप्टर से भी आ गए जिसको नए संशोधित सिलेबस में रखा ही नहीं गया था। बाकी पैटर्न का तो कहना नहीं है। जेक वालों की तरफ से जो मॉडल सेट जारी हुआ था उससे बिल्कुल डिफरेंट था। जैसे कि मैं आप लोग को बताया कि 47 से लेकर 52 तक जो है वो 5-5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आएंगे, बनाना है आप लोगों को। लेकिन वहाँ पे क्या कर दिया इन लोगों ने कि जो कल के पेपर है वो वहाँ लास्ट में जा कर के डिस्क्रिप्टिव जोड़ा है, लेटर, रिपोर्ट, राइटिंग, आर्टिकल। अभी मैं दिखाने वाला हूँ उसको भी, है ना, अभी मैं दिखाऊंगा। लेकिन पहले ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्या आज ऐसा भी हो सकता है, क्या सच में आज पेपर में बदलाव हो सकता है। दोस्तों जी, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन कल के पेपर में जैसा देखने को मिला, इससे सारे बच्चे घबराए हुए हैं। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं पुनः आप लोगों के लिए यहाँ पे एक ऐसी वीडियो बना दे रहा हूँ जहाँ से जो चैप्टर को सिलेबस में रखा भी नहीं गया, मैं उसको यहाँ पे ला करके खड़ा कर दिया हूँ और विदिन 5 मिनट में आप लोग को बहुत बारीकी से समझा दूंगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का। सीधा मैं आता हूँ। एक चैप्टर है दोस्तों क्लास 12th का 7वां चैप्टर, द इंटरव्यू। जरा देख के जाइएगा इसको, और ये 5 मिनट की वीडियो ही आप लोगों को इस चैप्टर से सारे कॉन्सेप्ट को दूर कर देगा। तो चलें, हम लोग देर ना करते हुए सीधे लेके चलता हूँ। द इंटरव्यू जो है वो किसके द्वारा लिखा गया बाबू? तो द इंटरव्यू क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। एक्चुअली मैं बता दूं कि क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर जो हैं वो इंटरव्यू को लिखे नहीं बल्कि एडिट किए हैं, फिर भी हम ऑथर इसको मानेंगे। तो सबसे पहला सवाल अगर आपसे पूछे कि द इंटरव्यू किसके द्वारा एडिट किया गया है या फिर ऑथर कौन है, तो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। सबसे पहले एक और जानकारी, अहम जानकारी, कि ये जो इंटरव्यू है वो पेंगुइन बुक, इनका एक पेंगुइन बुक है, उसी पेंगुइन बुक का एक छोटा सा पार्ट है इंटरव्यू, यहाँ पे जो आप लोग को पढ़ना है। देखिए दोस्तों, इस चैप्टर में कुल 2 पार्ट हैं, पहला पार्ट 1 और दूसरा पार्ट 2। ठीक है, तो पहला है पार्ट 1 और दूसरा है पार्ट 2। आइए हम लोग जानते हैं पार्ट 1 में क्या है। पार्ट 1 में कुछ नाम है जिसको आप लोग को जान लेना है। देखिए, इस चैप्टर में कुल मिलाकर के बात की गई है कि इंटरव्यू क्या है, क्या इंटरव्यू सच में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो देखो, आज के समय में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कहीं ना कहीं, या फिर जो लोग सेलिब्रिटी हैं वो कहीं ना कहीं इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है, उसको उस दौर से गुजरना पड़ता है। तो बहुत ऐसे सेलिब्रिटी हुए या फेमस पर्सनालिटी हुए जो इंटरव्यू से घबराते भी हैं, जिनको लगता है कि इंटरव्यू हमारी पर्सनल डाटा को मुंह में हाथ डाल के निकालने जैसा काम है। तो निश्चित तौर पे कुछ पर्सनालिटी का ये कहना है कि इंटरव्यू बिल्कुल गलत चीज़ है, वहीं कुछ औरों को ये मानना है कि इंटरव्यू अच्छी चीज़ है, ये कम्युनिकेशन का एक मीडियम है, लोगों में कॉन्फिडेंस लाता है। तो पार्ट 1 में हमें बताया गया कि कौन कौन पर्सनालिटी के द्वारा, कौन कौन व्यक्ति के द्वारा जो है इंटरव्यू को गलत बताया गया। तो सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है वी.एस. नायपॉल। ठीक है, ये कॉस्मोपॉलिटन राइटर हैं। तो वी.एस. नायपॉल जो हैं वो ऐसा समझते हैं कि इंटरव्यू इनके लिए अच्छा नहीं है, ये फील करते हैं बेड, यानी जब भी इंटरव्यू की बात की जाए तो इनको ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान हमारी जो प्राइवेसी है उसको छीनता है, हमारी पर्सनल डाटा को क्या करता है, छीनता है। वहीं मैं एक चीज़ और बता दूं कि इंटरव्यू शुरुआत हुए 130 साल महज हुआ, जब ये इंटरव्यू चैप्टर मैंने एडिट हो रही थी तब की बात है। तो आपसे सवाल डायरेक्ट पूछ सकता है कि इंटरव्यू का हिस्ट्री कितना है इंटरव्यू चैप्टर के अनुसार, तो यू हैव टू से भाई 130 वर्ष। ठीक है, तो 130 वर्ष में क्या सोच है इंटरव्यू के प्रति लोगों का। तो वी.एस. नायपॉल सबसे नाम पहला, तो
ये बहुत बुरा फील करते हैं, इनके अनुसार इंटरव्यू नहीं होनी चाहिए। दूसरा है रुडयार्ड किपलिंग। देखो रुडयार्ड किपलिंग जो है ना वो स्ट्रांगली अगेंस्ट करता है, ये कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, इंटरव्यू कहीं ना कहीं लोगों की जो है वो गला मतलब पकड़ करके चीज़ों को बाहर निकलवाना है, मतलब कुल मिलाकर के ये करके स्वतंत्रता को खोना है। और कई इनका मानना तो ऐसा है कि कई जो है सो फैन फॉलोइंग डिक्रीज हो जाता है, गिर जाता है, क्योंकि उसकी हकीकत पता चल जाता है। तो ये अलग पॉइंट ऑफ व्यू से दिए हैं, तो रुडयार्ड किपलिंग भी जो है सो इसका अगेंस्ट है। एक है सॉल विलो। सॉल विलो भी यही कहते हैं कि इनके अनुसार भी इंटरव्यू जो है वो अच्छा नहीं है। इनके अनुसार है कि मुंह में अंगूठा डाल करके जैसे कोई चीज को बाहर निकाला जा सकता है, इस प्रकार जो है सो इनके अकॉर्डिंग इंटरव्यू। तो महज कुछ लोग हैं जो इंटरव्यू को सही नहीं बताते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि इंटरव्यू बहुत अच्छी चीज है, लोगों की कॉन्फिडेंट लेवल को, लोगों की कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने का काम करती है। चलिए दोस्तों, फिलहाल आप लोगों को पार्ट 1 से इतना ही जानना है। यहीं से सवाल पूछ सकता है कि इंटरव्यू के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन थे? B.S. नायपॉल, रुडयार्ड किपलिंग और सॉल विलो, और ऑप्शन नंबर डी दीजिएगा ऑल ऑफ दीज। उस हिसाब से आप मार दीजिएगा। आपसे सवाल पूछ सकता है कि पार्ट 1 नहीं पूछेगा कि इंटरव्यू का हिस्ट्री कितने से है, तो आप बताइएगा 130। इंटरव्यू का ऑथर पूछ सकता है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, ये कहाँ से लिया गया है? पेंगुइन बुक से। अब आइए दोस्तों पार्ट 2। चलिए पार्ट 2 हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, और पार्ट 2 हम लोग देखेंगे कि पार्ट 2 में यहाँ पे 2 व्यक्ति दिख रहा होगा। जरा सा हमें 1 सेकंड टाइम दीजिएगा भाई। वीडियो बंद हो गई क्या? चलिए ठीक है, चलिए पार्ट 2 में जो है भाई लोग, पार्ट 2 में क्या है? अम्बर्टो इको और एक मुकुंद पद्मानभन। तो मुकुंद पद्मानभन जी, आप इसको मुकुंद जी से कह सकते हैं। तो एक अम्बर्टो इको है और एक मुकुंद जी है, ये 2 लोगों के बीच की जो है वो इंटरव्यू है। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि यहाँ पे इंटरव्यूअर कौन है, तो मुकुंद जी जो है वो इंटरव्यू लेते हैं, इसीलिए इंटरव्यूअर हो गए। और इंटरव्यूवी कौन है? तो इंटरव्यूवी है अम्बर्टो इको। अब पहले दोनों के बारे में समझ लीजिए, जहां से आप लोग को सवाल पूछा जाएगा। देखो दोस्तों, अम्बर्टो इको जो है वो प्रोफेसर है, कौन सा यूनिवर्सिटी का? तो बोलगाना यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलगाना, ये इटली में है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ बोलगाना। ठीक है, इस बात को जानिए। इनका एक बहुत ही फेमस जो है सो नॉवेल है जिसका नाम है द रोज, और इसके काफी प्रिंट कॉपियां जो है सो बिक चुका था, काफी प्रसिद्धि मिला था, फेमस हुए थे द रोज से इन्होंने। और इसी के सफलता से जो है मुकुंद जी पूछ रहे हैं, इनसे सवाल कर रहे हैं, जवाब ले रहे हैं कि कैसे आपकी सक्सेस की जर्नी रही, कैसे आपके इतनी जो है सो प्रसिद्धियां बढ़ी, कैसे आप लोगों की माने हर चीजों को समझ करके उसको नॉवेल में उतारने का काम करते हैं, आपकी सक्सेस की क्या जर्नी रहा। तो दोस्तों मुकुंद जी जो हैं वो द हिंदू न्यूज़पेपर के जो हैं वो क्या है, तो द हिंदू न्यूज़पेपर का ये जो है सो ये रिपोर्टर मान लीजिए, और ये अम्बर्टो इको प्रोफेसर हैं और इन्होंने द रोज लिखा है। और मैं बता देता हूँ, ये तो मैं बता रहा हूँ कि ये कहते हैं कि मेरी सक्सेस की जर्नी कितनी बड़ी खास नहीं है, बहुत ही साधारण है, बहुत आम है। मैं संडे को भी नॉवेल लिखता हूँ, जब लोग खाली टाइम जो है सो खाली स्पेस या खाली टाइम जब लोगों के लिए होता है तब मेरे लिए काम का चीज होता है। इन्होंने तरह तरह से एग्जाम्पल दे करके जो है सो मुकुंद पद्मानंद जी को जो है सो सेटिस्फाई करता है। दोस्तों मैं बता दूं कि आज ये इंटरव्यू बस इतना कर लिए ना भाई, पक्का मैं जानता हूं कि इससे लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ना शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, जो भी आएगा एमसीक्यू जाएगा। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, आपसे पूछ सकता है कि इंटरव्यूअर कौन है, तो आपका जो है सो मुकुंद जी। इंटरव्यूवी कौन है? अम्बर्टो इको को फेमस नॉवेल किसने कौन लिखा है, तो द रोज लिखे हैं। ये कहाँ के प्रोफेसर थे, तो यहाँ के प्रोफेसर थे आनी बोलगाना का, है ना। संडे में भी ये नॉवेल लिखते हैं, इनके लिए एम्प्टी स्पेस जो है या एम्प्टी टाइम जो है वो यूजफुल के लिए है। तो दोस्तों ये रहा आप लोगों का इंटरव्यू लास्ट में। चलिए मैं बहुत जल्दी आप लोग को ये दूं। अगला आइए, अगला जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। चलिए जब तक अगला आ जाता है, पहले हम लोग ध्यान से देखेंगे
कि भाई घबराना नहीं है, बहुत कूल माइंडेड होकर जाना। मैं बार बार बच्चों से कहता हूँ, कई सारे कमेंट आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, फ़ोन कॉल आ रहे हैं, भाई ये बोर्ड की एग्ज़ाम है, इतने टेंशन काहे ले रहे हो यार, आप लोग एकदम बहादुर है। और आप लोग सच में जब एग्ज़ाम निकल के आओगे ना तो मेरा नाम याद करना, मेरा चेहरा याद करना कि सर सच में जो बताए थे वो आया कि नहीं। बिल्कुल आएगा यार, आप लोग टेंशन मत लो, बी पॉजिटिव, कूल माइंड होकर के जाओ, एकदम अच्छे से चीज़ों को पढ़ो। और मैं इसीलिए तो लाया हूँ कि हो सकता है खेल, इसीलिए मैं ये चीज़ को लाया हूँ। एक चैप्टर और है सूट विजार्ड हिट मम्मी, कल इसी से भी चैप्टर को हमको इससे भी क्वेश्चन देखने को मिला। दोस्तों मैं एक चैप्टर को बैच में तो मैंने कराया था, बट मैं यहाँ 1 सेकेंड करा देता हूँ ऑब्जेक्टिव के पर्पज से। देखो सूट विजार्ड हिट मम्मी क्या है दोस्तों, मतलब क्या विजार्ड को मम्मी को हिट करनी चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो चैप्टर है, ये जो सूट विजार्ड हिट मम्मी जो चैप्टर है बाबू, ये सूट विजार्ड हिट मम्मी जो चैप्टर है वो कहीं ना कहीं जो है सो एक ऐसी चैप्टर है जहां से आपका एमसीक्यूज बनता है। लेकिन जैसा कि सिलेबस में था नहीं था तो मैंने फिर भी पढ़ाया था। बट देखो इसमें क्या है, एक विजार्ड है, विजार्ड क्या करता है, किसी जानवर का कोई समस्या होता है उसको सॉल्व कर देता है। यहाँ पे इसी तरह के एक जानवर जो जिसका नाम है रोजर स्कंक, उसको ना बैड स्मेल की समस्या था, बहुत बुरा सुगंध आता था। तो बहुत बुरा सुगंध आने की वजह से उसके कोई दोस्त उसके साथ नहीं खेलता था। इसीलिए जब विजार्ड के पास गया अपना बैड स्मेल को गुड स्मेल में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसकी मम्मी जब बाद में उसकी मम्मी जो है स्कंक की, वो जाकर के विजार्ड को हिट कर दिया। तो टाइटल यही है क्या कि मम्मी को विजार्ड को हिट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। खैर जो भी है, हम लोग सीधे आते हैं दोस्तों स्टोरी पे। यहाँ से जितनी जो चीजें लिखी हुई इनफ है आपके एमसीक्यूज के लिए। बाबू यहाँ पे जैक नाम के एक व्यक्ति हैं और क्लेयर इनकी पत्नी है। जैक और क्लेयर, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, जैक एंड क्लेयर। जैक जो है सो हस्बैंड है, जैक जो है हस्बैंड है, क्लेयर वाइफ है। और इनके 2 बच्चे हैं, एक बच्चे हैं जो अभी 4 साल की है, और एक बच्चे है बॉबी जो भी 2 साल की है। ठीक है, तो जैक जो है वो अपनी बेटी, जो मैं बता देता हूं, जो बेटी है और बॉबी बेटा है, जो बेटी है और बॉबी बेटा है। तो जो को ना एक आदत सा लग गई है कि जब ये 2 साल की थी ना, जब ये 2 साल की थी बेटा, तब से ये स्टोरी सुन रही है अपने फादर से, और अब ये 4 साल हो गई और 4 साल की हो गई। अब बताओ 2 साल लगातार इन्होंने स्टोरी सुनी, तो इसके पिताजी के दिमाग से ना स्टोरी समाप्त हो गया। तो इन्होंने एक बेसिक सा स्टोरी बनाया, और उसी स्टोरी को डेली सुनाता, बस थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव करता है। बेसिक सा स्टोरी क्या है दोस्तों, तो सबसे पहले कहता है एक क्रिएचर रहता है रोजर, उसका जनरल बेसिक नाम क्या है, रोजर। इसी के साथ कभी कभी रोजर फिश हो जाता है, कभी रोजर स्कंक हो जाता है, तो कुछ भी हो जाता है। तो इसके साथ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, और प्रॉब्लम लेके जाता है बुजुर्ग उल्लू के पास, बूढ़ा उल्लू के पास। उल्लू कहता है कि तुम विजार्ड के पास चले जाओ, जादूगर के पास चले जाओ। और जादूगर ने क्या करता है, मैजिक स्मेल के द्वारा यानी मंत्र पढ़ करके उसके जो है सो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, बदले में पैसा मांगता है पेनिस के रूप में। दोस्तों एक दिन आज की जो स्टोरी है वो ये है कि आज जो रोजर है उसमें क्या जुड़ा है, स्कंक का प्रॉब्लम ये होता है कि इसके शरीर से बैड स्मेल निकलता है, बदबू निकलता है। दैट्स वाई कोई भी फ्रेंड्स इसके नहीं बनते हैं जंगल में, है ना, फॉरेस्ट में कोई जंगल में इसका कोई दोस्त नहीं बनता। तो ये बहुत परेशान हो जाता है और यही प्रॉब्लम लेके जाता है रोते हुए उल्लू के पास। उल्लू भेजता है विजार्ड के पास, और विजार्ड कहता है कि तुमको हम सॉल्व कर देंगे, क्या चाहिए, तो बोलता है रोज का स्मेल चाहिए। 7 पेनिस मांगता है, जो उसके पास मात्र शायद 3 होता है, 4 होता है, और 3 बार जाकर के वो एक मैजिक वेल के पास घूमता है, तो उसको वहां से मिलता है, देन देता है और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बट जब वो घर आता है ना स्कंक, तो उसकी मम्मी जो है वो कहती है अरे भाई कौन आ गया, क्योंकि उसकी मम्मी की जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल पहले वाला है, बैड स्मेल वाला, अभी चला गया गुड स्मेल वाला। तो निश्चित तौर पर उसकी मम्मी को ऑकवर्ड लगेगा, और उसके ऑकवर्ड लगने के बाद मम्मी उसकी बोली कि किसने तुम्हारा ये हाल किया। मम्मी ने एक अम्ब्रेला उठाई और सीधे जाकर के विजार्ड को क्या करे, हिट। तो क्या हिट करनी चाहिए। तो दोस्तों आप लोग मेरे को बताना है कि यहां से कोई क्वेश्चन छोटे ना आप लोग का, बहुत मैंने मतलब अच्छे से। चलिए अब आप लोगों को मैं बता देता हूं, जो आज मैं इसलिए आया हूं, मैं आप लोग को बताने के लिए आया हूं बाबू कि क्या होगा आज के परीक्षा में, क्या होगा। तो एक बात समझ लीजिए, साफ है कि ऐसे वक्त पे आप लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। माना कि अगर पैटर्न चेंज हुआ है और सच में हुआ है, और ऐसा हुआ है, तो एक बात समझिए, जो आपका कह रहा है बहुत बच्चे की सर 250 वर्ड में कैसे पॉसिबल है कि मैं चीजों को लिख लूं, हमारे यहाँ 50 नहीं हो रहे 250। बाबू जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो कल का पेपर हुआ उसमें कह रहा है कि 250 जो है मैक्सिमम लिखें, आपको कहीं नहीं कहा है कि मिनिमम।
तो मैक्सिमम कह रहा है, मिनिमम आप 100 टू 150 सॉरी 120 टू 150 कर सकते हैं अगर वो 5 मार्क्स का दे रहा है तो, और 5 मार्क्स का दे रहा है, 5 मार्क्स का दे रहा है। और इसमें रिपोर्ट भी है, आर्टिकल भी है, जबकि मॉडल सेट में ऐसा नहीं था। मॉडल सेट में सिर्फ क्या था कि आर्टिकल या रिपोर्ट में से एक कोई बनाना है, लेटर बनाना है और नोटिस बनाना है। 3-3 नंबर का, 9 नंबर का है, बिल्कुल खेला हो गया है। मैं तो चाहता हूं कि ऐसा ना हो, अगर ऐसी हुई तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3 नंबर का जो मैंने करवाया था वो 3 नंबर का नहीं था, वो 10 नंबर का था बाबू। लेटर जिस तरह मैंने लेटर टू एडिटर कराया था बिल्कुल कर दीजिए फॉर्मेट, मैंने बताया था रिपोर्ट आर्टिकल। बाकी आज के लिए बस इतना ही। अब मिलता हूं मैं आप लोगों से कब, तो अब मिलूंगा आज शाम 6 बजे आपको इसी चैनल पे, आपके अपने चैनल पे आंसर की सबसे पहले जारी होगी। और आंसर की में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि कैसे जो है आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। फिलहाल कल के जो क्वेश्चंस थे वो कोई डिफिकल्ट नहीं था, इजी टू मॉडरेट था, और आज भी होपफुली ऐसा ही होने वाला है। बोलिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, नमस्कार। और जाइए बिंदास होकर जाइए, एग्जाम फोड़ के आइए, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, एग्जाम है, बोर्ड का है, चोरी नहीं करना है, चीटिंग नहीं करना है, और अपने आप में पॉजिटिव रहना। कितना देर का वीडियो हो देखो जरा, हाँ कर दीजिए।